हेलो बच्चों, कैसे हो। अब बात करते हैं फिजिक्स के पार्ट नंबर सेकंड, किरण प्रकाश की। ये सेकंड भाग में है और ये ऑप्टिक्स का पार्ट है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, प्रस्तावना क्या है, इंट्रोडक्शन समझते हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों प्रस्तावना, आखिरकार क्या है। तो प्रकाश देखा होगा आपने, एक सूर्य है, ये सबसे बड़ा स्रोत है। अब इनसे जितने भी किरण से निकलती हैं वो किसी लेंस पे टकराएंगे या किसी दर्पण से टकराएंगे या किसी धरातल पे गिरता है। तो मेन जो उद्देश्य है प्रकाश का, वो सबसे बड़ा ले रखा है अपन सन। सन एक ऐसा पार्ट है कि वो सबसे मोस्टली अपन इसके ऊपर जितने भी हो सकते हैं ऑप्टिक्स की, वो इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सबसे अच्छा पार्ट है सन। सन की जितनी भी जो लाइट्स आती हैं, किरणस आती हैं, उनसे जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उतनी कुछ चर्चाएं करेंगे कि आखिरकार कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो प्रकाश है वो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग है। तो प्रकाश एक पहला पार्ट आप ये समझ सकते हो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग है। ठीक है बच्चों, दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800। ये 7000 के बीच में या 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। अब बच्चों, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, इसका पार्ट यूं समझिए कि 3800 अगर ये कर रहा है, अगर ये एंगस्ट्रॉम कर रहा है, तो आप ध्यान से देखिए 3800 00 गुणा 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यह जाएगा 38 × 10⁸ मीटर। अगर पॉइंटों में लिखें तो 3 × 7 × 10⁻7 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। जितना जो आप कहते हो ना एटम, परमाणु का जो व्यास है या परमाणु का जो आकार है वो 10⁻10 मीटर या एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है बच्चों। प्रकाश की चाल, जिसको वेग भी बोलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में। एक क्या हो गया बच्चों, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ये कुछ पॉइंट्स थे। सीधी रेखा में गमन करता है, उसे या इसे कहते हैं, इसे प्रकाश किरण भी कहते हैं। ये कुछ बच्चों बिंदुज थे जिन्होंने, अगर आपकी इंट्रोडक्शन अगर समझ रहा हूं तो आखिरकार प्रकाश से संबंधित क्या क्या चीजें बता सकते हैं। ये तो आपका कुछ बेसिक्स था। अब अपन क्या करते हैं, किरण प्रकाश से जितने भी चैप्टर के अंदर दे रखे उस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तब तक के लिए इस चीज का रिवीजन कीजिए, आगे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब देखिए बच्चों, नया टॉपिक देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक मिरर लेते हैं
और मिरर के नीचे भाग में पॉलिश कर देंगे बच्चों, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर्पण। ये समतल दर्पण है। अब कह रहा है कि यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है और यहाँ से जाती है, और इसका जो विलंब है, एक तो ये किरण और ये किरण, यह तो होती है आपतित किरण, और ये तला है आई और आर, यह है परावर्तित। और ये पार्ट हो गया विलंब। ठीक है बच्चों, और यह तल में स्थित होती है, जीरो तल, और यह समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण। अब इनकी जब परिभाषा बनाई तो यह आपतित किरण है, यह एक तरह का सूर्य मान लीजिए बच्चों, वो सूर्य से एक किरण आ रही है और ये सूर्य है। अब ध्यान से देखिए इसकी परिभाषा जब बनाए तो ये देखना बच्चों, जब सूर्य की प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण से टकराकर और टकराने के बाद वह किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है या उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब उसी माध्यम में आती है, उसी माध्यम से टकरा कर लौट जाती है, वो किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि दर्पण के नीचे पॉलिश की हुई है, तो ये टकरा कर नीचे की तरफ प्रवेश नहीं करेगी, ये उसी माध्यम में लौट जाएगी। इसी का नाम दिया प्रकाश का परावर्तन। तो इसकी जब परिभाषा बनाई तो आप ऐसे बनाना बच्चों, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण, या मैं कोष्ठ में लिख दूं आपतित किरण, जब समतल दर्पण से टकराती है, समतल दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आपतन कोण। परावर्तन कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। दूसरा बिंदु, आपतित किरण व परावर्तित व विलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, यह आपका पार्ट था प्रकाश का परावर्तन। इसका मतलब ये होगा कि जब प्रकाश की किरण, सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो आपतित है, वो दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसमें I और R, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो I आपतन कोण और R परावर्तन कोण, ये आपस में दोनों कोण का मान बराबर होता है। और आपतित किरण, अविलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तो इनके मुख्य उद्देश्य था, इसी का नाम देते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये मोस्टली 12th क्लास में नहीं पूछते हैं, बट 10th क्लास में पूछ लिया जाते हैं
कि इसके कोण बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, तीनों कौन से तल में स्थित होते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। तो ये 10th तक के बच्चों के लिए सबसे अच्छा पार्ट है। 12th क्लास के बाद में क्या इसका जो लेवल बढ़ जाता है, उसमें कैलकुलेशंस एंड डेरिवेशंस आना शुरू हो जाते हैं। यह बच्चों आप पार्ट पढ़िए, प्रकाश का परावर्तन, आगे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों प्रकाश का अपवर्तन, नया टॉपिक देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। एक पार्ट है और इस पार्ट में क्या करते हैं बच्चों, ये एक लाइन है और यहाँ से किरण आती है और ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है और ये किरण ऐसे चली जाती है। ये जो किरण है यह तो जाएगा I और ये किरण है ये हो जाएगा R और इसको बोलते हैं आपतित किरण। और ये जो पार्ट है ये हो जाएगा अपवर्तित और ये हो जाएगा अभिलंब। और ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है और यहां से पानी की मात्रा आ गई। ठीक है बच्चों, तो अभिलंब है, आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, माध्यम है। तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा बनाते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वह अपने पथ से अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, सॉरी। ठीक है, इनमें वही तरीका है, आपतित किरण वह विलंब को मान लीजिए वह अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा बिंदु, स्नेल के नियम से म्यू साइन आई इंटू साइन आर, जिसमें आई है वो था आपतन कोण, आर है वो है अपवर्तन। ठीक है बच्चों, दूसरा यह कह रहा है कि जो U है, U इंडक्शन, यह कह रहा है C/V। इसका मतलब होगा निर्वात में प्रकाश की चाल मध्य में प्रकाश की चाल। अब आप ये इसका जो मान है वो है 3 × 10⁻⁻⁰ मीटर प्रति सेकंड। या आप इसके पार्ट को
सी पार्ट को लिख दीजिए। ठीक है। अब बच्चों ये आई और आर है, ये कह रहा है दोनों पृष्ठ है, दो पृष्ठ है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट माध्यम और सेकंड माध्यम, दोनों माध्यम में आपतन कोण का मान आई या आपतन कोण की ज्या या साइन ज्या और अपवर्तित किरण की साइन आर को ज्या के बराबर होती है, तभी तो साइन आई इंटू साइन आर है। इसका मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या आपस में बराबर होती है। और यह हो गया आपका अपवर्तांक, ये विमाहीन राशि है, इसी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये विमाहीन राशि है और ये अपवर्तांक है। अब दूसरा बच्चों कई बार इस तरह से लिखा होता है, जैसे U21, इसका मतलब होता है U1/U2, इसको आप ऐसे भी लिखते हो साइन आई इंटू साइन आर, स्नेल के नियम से। तो इसका मतलब ये हो गया 1 के सापेक्ष 2, या लिख सकते हो 1 के सापेक्ष 2 का सापेक्ष अपवर्तांक। प्रथम माध्यम के प्रथम माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तांक, ये इसका मेन हेड्स हो गया। ये 10 तक के लेवल की परिभाषाएं हैं, तो मैंने शुरुआत में इनके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी था, अपवर्तन और परावर्तन होता क्या, और बाकी के जो भी आएंगे 12th का पार्ट वो बाद में शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बेसिक बताते हैं। तो ये वीडियो की आज जो शुरुआत की है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बच्चों बेसिक से पढ़ें, जब भी दोबारा जब आपसे मिले तब क्या करते हैं, इनकी डायरेक्शन है, दिशा है, गोलीय दर्पण है, अवतल है, उत्तल है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, और इस कंप्लीट के साथ में मैं यही कहता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चे नहीं हैं उनको आप जोड़िए, साइंस से बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही एक एडवांटेज का पार्ट है। और जो भी अगर आपको डाउट्स है वो कमेंट्स के माध्यम में आप पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए, आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।